वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज़ की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से युग्म हैं जो गलत दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 38 समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी आर्टिकल 39D में दिया गया पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। ऑप्शन सी है आर्टिकल 43A में दिया गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गलत दिया गया है। आर्टिकल 38 में दिया गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। यह आर्टिकल 39A में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यही गलत दिया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला कथन देखिए, लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ऑप्शन बी है, या केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, न कि एक निजी सदस्य के द्वारा। ऑप्शन सी से राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इनमें से कोई एक कथन है जो गलत दिया गया है और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गलत दिया गया है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता। लोकसभा में पारित होने के बाद ये धन विधेयक भेजा जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा ना तो इसे अस्वीकृत कर सकता है ना ही संशोधित कर सकता है, केवल सिफारिश कर सकता है और 14 दिन के भीतर उसे इस पर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा पारित समझ लिया जाता है। और लोकसभा के द्वारा यह आवश्यक भी नहीं है कि राज्यसभा की जो सिफारिश है उसे स्वीकार कर लिया जाए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, ये गलत दिया गया था। बाकी सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। 228वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली और चंडीगढ़। ऑप्शन बी है दिल्ली तथा पुदुचेरी। ऑप्शन सी है दादरा और नागर हवेली और दमन दीव। और इसके साथ में ऑप्शन डी दिया गया चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है।
229वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ऑप्शन ए है 7 दिन, ऑप्शन बी है 14 दिन, ऑप्शन सी है 21 दिन और ऑप्शन डी है 30 दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन पूर्व स्वीकृति सूचना देनी होती है। 230वां प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब इनमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए है राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन बी है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी है लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। 231 क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 51, ऑप्शन बी आर्टिकल 52, ऑप्शन सी आर्टिकल 53 और ऑप्शन डी आर्टिकल 54। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रावधान, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, ये बताया गया है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 232वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? ऑप्शन ए आर्टिकल 360, ऑप्शन बी आर्टिकल 123, ऑप्शन सी आर्टिकल 200 और ऑप्शन डी आर्टिकल 356। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 123। इसके तहत राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आर्टिकल दिए गए उनको देख लीजिए। आर्टिकल 200 के अंदर विधेयकों की अनुमति से संबंधित प्रावधान है, जबकि आर्टिकल 356 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उस दशा में। इसके अलावा आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। 233 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 129, ऑप्शन बी आर्टिकल 132, ऑप्शन सी आर्टिकल 143 और ऑप्शन डी आर्टिकल 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 143। भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद है 143 जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जो उपचार है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 129 इसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना दिया गया है और आर्टिकल 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की जो अपीली अधिकारिता है वो दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 143 आर्टिकल। 234 क्वेश्चन है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन ए जस्टिस MC महाजन, ऑप्शन बी है जस्टिस M हिदायतुल्ला, ऑप्शन सी है जस्टिस PN भगवती और ऑप्शन डी है जस्टिस BK मुखर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस M हिदायतुल्ला। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। 235वां प्रश्न है, वकीलों के स्वर्ग के रूप में भारतीय संविधान की आलोचना किसने की थी? ऑप्शन ए है सर आइवर जेनिंग्स ने, ऑप्शन बी है HV कामत ने, ऑप्शन सी है लोकनाथ मिश्रा या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर अंबेडकर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के स्वर्ग के रूप में है। इन्होंने वकीलों के स्वर्ग के रूप में भारतीय संविधान की आलोचना की थी। 236 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को शासित करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 22 या फिर ऑप्शन डी है आर्टिकल 31। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 19। इसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है। आर्टिकल 22 भी एक तरह का फंडामेंटल राइट है जिसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है जिसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, निरस्त किया गया था मौलिक अधिकार से। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। 237 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कौन से हैं? ऑप्शन ए है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, ऑप्शन बी है आर्टिकल 16 से 19 तक, ऑप्शन सी आर्टिकल 17 से 20 तक या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 18 से 21 तक।
इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 से 22 तक लेकर के जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार हैं। आर्टिकल 16 से 19 कह लीजिए या फिर आर्टिकल 14 से 18 तक कहिए, क्योंकि 19 तो आ जाएगा दूसरे भाग में। तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार या समानता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 23 और 24 आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 27 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं। शिक्षा से संबंधित आर्टिकल है 29 और 30, और 32वां हो गया संवैधानिक उपचार से संबंधित अधिकार। 238 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी सामाजिक समानता, ऑप्शन सी अवसर की समानता और ऑप्शन डी आर्थिक समानता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें आर्थिक समानता नहीं दी गई है, ऑप्शन डी राइट है। 239 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 48, आर्टिकल 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 40 में। इसमें दिया गया है ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान जो कि नीति निर्देशक तत्व में आता है। इसके अलावा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। आर्टिकल 48 याद कर लीजिए कृषि और पशुपालन के संगठन से रिलेटेड है। आर्टिकल 51 है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 21, जिसमें उल्लेख किया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, या फिर गरिमामय जीवन के बारे में भी उल्लेख इसी आर्टिकल में किया गया है। और गरिमामय जीवन में आता है विदेश यात्रा का अधिकार, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी कार्यकारिणी, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायपालिका। 242 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? ऑप्शन ए है परमादेश, ऑप्शन बी अधिकार पृच्छा, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन डी है प्रतिषेध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कॉर्पस। 243 क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1978 में 44वां जो संशोधन होता है, ऑप्शन बी है 46वें संशोधन द्वारा 1982 में, ऑप्शन सी है 1973 में 31वें संशोधन के द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1978 में, जिसमें मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया जाता है। 244 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 380, ऑप्शन बी आर्टिकल 312, ऑप्शन सी आर्टिकल 60 और ऑप्शन डी आर्टिकल 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 51 में। ये विदेश नीति से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख भी किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 60 याद कर लीजिए, इसमें दिया गया राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, और आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है, और आर्टिकल 380 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है जो निरस्त कर दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? आर्टिकल 50, आर्टिकल 51A, ऑप्शन सी आर्टिकल 52 और ऑप्शन डी आर्टिकल 53। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 51A, जो पार्ट 4A में दिया गया है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए पॉलिटी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इन क्लासेस की PDF चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कोर्स परचेज करेंगे ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उन्हें शेयर कर सकते हैं कि ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आप देखेंगे आपका कोर्स मात्र 100 रुपये में अवेलेबल है, क्योंकि 199 फीस है और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 100 रुपये में कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकती है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। कोर्स से रिलेटेड जानकारी होगी। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।